नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार अनुभव न्यूज में। आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान मौजूद हैं जिनका परिचय मैं आपसे करा दूं। प्रतीक तिवारी जी जो प्रदेश कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हैं पश्चिम बंगाल के और जनरल सेक्रेटरी हैं बड़ा बाजार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के। उसके अलावा भी हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं प्रतीक तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार अनुभव के स्टूडियो में। धन्यवाद। प्रतीक जी, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आपसे मुझे बात करनी है। चूंकि आप कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पूरा देश एक लड़ाई लड़ रहा है सुशांत मामले में, जो जग जाहिर है, पूरा देश जानता है अभी, और हर इंसान को लगता है कि रिया गलत है, सुशांत सही है, जिस तरह से उसके खिलाफ मामले आए हैं। तो आपको नहीं लगता कि मुद्दे बहुत हैं उठाने के लिए और पकड़ने के लिए जिन पर बोला जा सकता है देश में? तो क्या पकड़ कमजोर हो रही है जो अचानक से रिया मामले में कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल से रिया के समर्थन में रैलियां शुरू कर दी हैं? क्या कहेंगे इसका? कहने को आपने स्वयं अपने प्रश्न में बहुत सारे उत्तर दे दिए कि अभी ये जांच का विषय है किसने हत्या की सुशांत की। सुशांत के लिए पूरा भारत से मान रहा है कि रिया हत्यारा है, पर आपको मालूम होना चाहिए हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, साथ में न्यायपालिका के ऊपर विश्वास रखने वाला भी देश है। अगर 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा ना हो, हमारे कानून का यही मूलभूत अधिकार है। हमारे यहाँ कसाब जैसे लोगों को जिसने खुलेआम गोली चलाई थी, उसके पश्चात भी उसको यह मानव अधिकार दिया गया था कि कोई कह नहीं सके कि उसको संग संग सजा दे दी गई। ये एक अलग बहस का विषय है कि उसमें समय ज़्यादा लगा कि कम लगा। सुशांत के मामले में जैसे परते दर परते खुल रही हैं, कोई भी एक मुद्दा होता है उसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे आयाम होते हैं। अब इसको किसी ने राजनीतिक रूप से बिहार का मुद्दा बना लिया। आपने स्वयं कहा सुशांत भारतवर्ष का मुद्दा था, अब उसको राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसको बिहार का लड़का बिहार का मुद्दा बना लिया, FIR बिहार से हो गई। सब न्याय की बातें हैं, अलग बातें हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई दो वयस्क व्यक्ति साथ में कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, ये हमारे भारत में उनको जीने का अधिकार दिया गया है। रिया थी, सुशांत थे, वो कैसी लाइफ स्टाइल जीते थे, क्या क्या करते थे, सब एक अलग जांच का विषय है। आप देखिए, हंसी ये लग रही है कि महामान्य सुप्रीम कोर्ट ने CBI इंक्वायरी की है, पर रिया को किसने अरेस्ट किया है? सारी जांच कहाँ गई? जिस दिन से CBI इंक्वायरी आई, 1-2 दिन आप लोग तो मीडिया वाले हैं, देखते होंगे NCB आ गई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब मेरा यह कहना है, ये नहीं तो CBI क्या चुप हो गई? मेरा यह मानना है, तो फिर क्या CBI एकदम चुप हो गई? सारी परतें नारकोटिक्स की तरफ चली गई। दूसरी बात, आपने जो कहा कि कांग्रेस क्यों रिया के समर्थन में उतरी, क्योंकि बहुत सारी बातें आई कि बंगाल का काला जादू, बंगाली बालाएं ऐसी होती हैं। तो ये क्या बंगाली लड़कियों की अस्मिता के साथ एक उनका धिक्कारजनक शब्द नहीं है? ये बंगाल के प्रति क्या घृणा की भाव नहीं है कि काला जादू बंगाल का बोल के कह रहा था? हम भले यूपी से आते हैं, पर हमारा जन्म, मेरे पिताजी का जन्म अब जो नहीं रहे, पर हम लोग अपने को स्वयं एक बंगाली मानते हैं, बंगाल की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो जब अगर आप क्षेत्र का मुद्दा नहीं, क्षेत्रता का मुद्दा उठाएंगे, क्षेत्रता का मुद्दा इस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उठाएंगे, तो आज रिया भी, उनके पिताजी भी सेना के भूतपूर्व डॉक्टर रहे हुए हैं। आप उनके भी फैमिली बैकग्राउंड देखिए। पुरुलिया में 300-350 साल से उनके घर में एक दुर्गा पूजा होती है, आप वो भी इतिहास देखिए। हम नहीं कहते रिया सही की कि गलत की, इसके लिए कोर्ट है, वो विचार करेगा। मैं कौन होता हूँ और आप कौन होती हैं? सुशांत और रिया ने साथ में क्या किया था आपने देखा था? आप थी, कोई था? अब तो सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आ रहे हैं। जो अगर रिया ने गलती की उसको निश्चित सजा मिलेगी, उसको निश्चित सजा मिलेगी। लेकिन मैंने देखा ये जा रहा है कि जहां पूरा देश एक तरफ है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने जब ये मुद्दा उठाया, जब उनके मतलब तरफदारी की, जब वो अरेस्ट हो जाते हैं। नहीं, कुछ लोगों को लेके तो सोशल मीडिया पे आज तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गए, तब से ही ये चीजें चल रही हैं। उस वक्त तो
कांग्रेस ने कोई नहीं, आप किसी को कैसे दोषी कह सकते हैं? देखिए, ये मुद्दा नहीं होता है। आपकी कोई एक घटना हो गई और आप उसके 10 दिन बाद, 1 महीना बाद कोई उस आंदोलन को नहीं उठा सकते हैं। ये कहीं पे प्रतिबंध नहीं लगा है। ये बात हमारे माननीय अधीर चौधरी जी, जो कि पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अभी हाल फिलहाल में ही अध्यक्ष बने हैं, और आते ही दूसरे दिन उन्होंने कहा, और उनके निर्देशानुसार पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता लोग रास्ते में उतरे हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम तो न्यायपालिका को कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं। न्यायपालिका जो करेगी, केंद्रीय एजेंसियां जो करेंगी, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को किसी के समर्थन में उतरने का अधिकार है, तो किसी के समर्थन के लिए तो प्रदेश कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, पूरी भारत नहीं आप नहीं पूरी आप पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस उतरी है। देखिए, यहाँ आपको एक चीज समझना होगा कि कांग्रेस की जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी है, वह एक अलग कमेटी है, और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसकी एक यूनिट है। कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं। रिया चक्रवर्ती चूंकि पुरुलिया की बाघमुंडी की रहने वाली मूलता है, और उनके लिए उनको जोड़ के कुछ बंगाली लोगों के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके विरोध में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस उतरी है। इसको दूसरी तरह से दिखाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के समर्थन में उतरे हैं। तो रिया चक्रवर्ती ने कहीं ना कहीं बंगाली लोग का सेंटिमेंट जुड़ा है इससे। जरूर बयान आए हैं बंगाल, सिर्फ बंगाल की क्या, अगर किसी व्यक्ति की सेंटिमेंट्स को कोई अगर आघात करेगा, तो निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के निर्देशानुसार कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता जरूर उसका विरोध करेंगे। और हम आपसे मीडिया से बात करना चाहते हैं, इस तरह की घटनाएं कितनी होती हैं, आप नहीं देख रहे हैं? अभी तक का रिया चल रहा था नेशनल मीडिया में, आप हैं यहाँ पे एक चर्चा कर रही हैं, यहाँ पे अब कंगना रनावत आ गई, कुछ दिन बाद आईपीएल आ जाएगा, सारी पब्लिक उसको देखने लगेगी। जीडीपी हमारी -23 डिग्री चली गई, उस पर क्यों नहीं कोई बात करता है? नहीं, मैं एक लाइन में बोल लेने दीजिए। एक बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, नहीं उस पर क्यों नहीं कोई मीडिया इतना दिखाता है? आज क्या सुशांत का हत्या या आत्महत्या इतना बड़ा मुद्दा हो गया? और आपको यूपी में इतनी घटनाएं होती हैं, इतनी हत्या, लिस्ट उठाइए, मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिस्ट उठाइए, इतनी हत्याएं हो गई हैं, इतनी हत्याएं हो गई हैं, उसकी क्या है? वहां तो राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। हत्याओं की बात, मतलब जहां भाजपा की सरकार रहेगी, हत्याओं की बात पर भी मैं आऊंगी, लेकिन आप ये सोचिए, आप जीडीपी पे आए, मैंने माना, आप हत्याओं, मैं नहीं आए, जनता आ रही है, जनता फल मिठाई सब्जी नहीं खरीद पा रही है, चिल्ला रही है, कोरोना से इलाज नहीं हो रहा, कोरोना काल में त्राहिमाम हो रहा है। कितने साल हुए? कितने साल कांग्रेस को राज करते? 47 से अभी तक 2020 कितना होता है? मेरे गणित के हिसाब से 73 साल होते हैं। तो 73 साल मोदी जी प्रधानमंत्री कब बने? मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मोदी जी कब प्रधानमंत्री कब? आप मेरे प्रश्न का 2014 से 6 साल तो अभी हो गए। 73 में अगर 6 साल मोदी जी शासन किया, गलत मत करिए आप लोग। अब आप सोनिया जी के अमेरिका में चली गई, इरफान खान भी गए थे, ऋषि कपूर भी गए थे, युवराज सिंह भी गए थे, युवराज सिंह भी गए थे। इंडिया में कोई अस्पताल उनके लायक नहीं बचा है। कैसे आप कह सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं? आप इंडिया का पूरा लिस्ट उठा लीजिए। अगर कोई अमर सिंह का निधन कहाँ हुआ था? अमर सिंह का निधन कहाँ हुआ था बताइए? नहीं, अमर सिंह का निधन कहाँ हुआ था? जब वो खुद जा रहे आप पहले हमें बताइए। नहीं, जाना क्या गुनाह हो गया? बिल्कुल नहीं, नहीं जाना गुनाह है, प्रतिबंध है। नहीं, इसका मतलब ये हो गया, आप मीडिया वाले आप अस्पताल नहीं बनवा सके। अच्छा, अमित शाह कहाँ भर्ती हैं 2 बार से? चलिए, नहीं इसके पहले कहाँ भर्ती हुए थे? इसके पहले कहाँ भर्ती हुए थे? तो एम्स क्या मोदी जी बनवा दिए? नहीं, आप लोग मीडिया वाली ऐसी बात करते, बचकाना, एक बच्चे को भी हंसी आ जाएगी, वो तो ऐसे हंसता ही है। अच्छा चलिए, आपने जब देश की बात पे अभी जो बात हुई उस पे हो गई, आप बंगाल पे वापस आ जाइए। अभी आपने हत्याओं की बात की, राजनीतिक हिंसाएं बंगाल में भी हो रही हैं लगातार। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो अभी सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी और उसकी जो कॉम्पिटिटर है बीजेपी, कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है। राजनीतिक हिंसाओं पे कांग्रेस पार्टी बोलती क्यों नहीं है? या फिर ये कहे कि कोई नेता बोलने वाला ही नहीं है जो ममता बनर्जी की सामने जाके और उनकी बराबरी कर। शुभम जी, आप कलकत्ता या बंगाल में रहती हैं कि नहीं रहती हैं? बिल्कुल रहते हैं। आप रहती हैं कि नहीं रहती हैं? तो आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, मैं आपके सामने बैठा हूं। हाँ। अगर आपका नेट है या आपके लैपटॉप कंप्यूटर कहीं भी देख लीजिए, कांग्रेस ने वामफ्रंट के साथ मिलकर कितने आंदोलनों को साथ में यहाँ पश्चिम बंगाल की माटी में किया,
मैं आज कौन सी अभी घटना हुई है? अभी जिस तरह से घटना कौन सी घटना हुई है? फांसी लगी है, आम ये हेमताबाद का जो केस था और भी जो केस था, इस पर कांग्रेस हमेशा से विधानसभा में उन मुद्दों को उठाती थी। इसके पश्चात हेमताबाद में जो हुआ वो भाजपा के विधायक थे, इसके लिए भाजपा ने पुरजोर विरोध किया। हम लोग विधानसभा में हमारी यही आप नहीं कैसे आप कहते, मुख्यमंत्री तो हमारी कांग्रेस से ही निकली हुई हैं, मुख्यमंत्री हमारे कांग्रेस से ही निकली हुई है। कांग्रेस तो प्रोडक्ट्स जितने हैं आप देखिए सब गठबंधन कांग्रेस का रहा है। पेट्रोल डीजल जब अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे इतना दाम हुआ करता था, मनमोहन सिंह कम में देते थे, आज जो दाम है उनसे कम देते थे। और किस्मत से मोदी जी जब से बने 1/3 दाम हो गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसके बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल के दाम क्या है आप इसको देखिए। ये अगर अच्छे दिन है, जीडीपी अगर हम लगभग 10% तक ले जा रहे थे वो खराब दिन थे, अभी -23 में चली गई है परसेंटेज में, तब वो अगर अच्छे दिन है। बेरोजगारी के लिए कहा था हर साल 2 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां देंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, घर घर जाके आप देख लीजिए कितने युवक युवतियां या कितने जो कामगार लोग थे सब बेरोजगार हो गए। सब कोरोना को लेके मिसमैनेजमेंट आज किस प्रकार से ध्यान भटका और कहां आंदोलन नहीं कर रहा है। मैं आपको कौन कहता है रिया का समर्थन से कब से उतरे हैं? जैसे लग रहा है कि आपके अगर ज्ञान में हो, संज्ञान में हो, हम लोग रिया के समर्थन में कब उतरे? रिया के समर्थन में नहीं, रिया को बंगाली बाला बोल के, बंगाल का काला जादू बोल के उन बातों को लेके हमारा विरोध है। वो भी मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन अभी आपने कुछ पल पहले ही कहा था कि यूथ बेरोजगार है, यूथ को कौन देख रहा है? आप कांग्रेस का थोड़ा सा पीछे जाइए, कितने दिनों से एक ही चेहरे को कांग्रेस लेके आ रही है। वापस से लोग सोचे थे कि शायद कुछ और होगा, लेकिन वापस सोनिया गांधी जी का चेहरा आ गया। तो यूथ को क्या कांग्रेस जगह देना चाहता नहीं है या उनके चेहरों को लाना चाहता नहीं, ऐसा क्यों? आपको मालूम है यहाँ पश्चिम बंगाल में जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी नवनियुक्त हुए हैं उनका नाम जितिन प्रसाद जी है। वो कितनी उम्र है आपको पता है? आप एक बार देख लीजिए, गूगल में सर्च किए, 45 के आसपास है। क्या हम उनको युवा में नहीं लेंगे? पहली बात, वो महासचिव बनाए गए हैं, वही नहीं आप पूरे लिस्ट उठा के देख लीजिए, क्या ये युवा नहीं है? क्या ये युवा नहीं है? देखिए, आज आपने जो मुझे अभी एक एग्जाम्पल दे दिया बंगाल से, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले ही चर्चा में रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। हर बंदे ने, हर इंसान ने फेसबुक पे एक ही चीज मैंने पढ़ा, सोशल मीडिया पे देखा, जो लिख रहे हैं लोग, क्योंकि वो यूथ का एक चेहरा है, वो यूथ है, इसलिए उनको चेहरा नहीं बनाया जा रहा है कांग्रेस की उस जगह का। सीएम का जो पद है मध्य प्रदेश से, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया को? आपको मालूम है ज्योतिरादित्य सिंधिया किस पद पे थे? आपको मालूम है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुन लीजिए पूरी बात, साथ में उप मुख्यमंत्री थे। नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, और साथ में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन नहीं, आपको मालूम नहीं क्या बोलते हैं, आपको ये मालूम नहीं है। एक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जिसकी सरकार हो वो मुख्यमंत्री से बड़ा होता है, पहली बात। और साथ में उप मुख्यमंत्री थे, साथ में पश्चिमी यूपी के प्रभारी थे, महासचिव थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के। और एक यूथ को क्या चाहिए आपको मालूम है? 20 साल से कहां सोनिया गांधी का लाया जाए? कहीं यही तो चीज नहीं है जो कांग्रेस पार्टी एक तरह से यूथ थोड़ा सा डाउन हो रहा है, कहां आपको लग रहा है यूथ? मैं आपके नजर में यूथ हूं ना बुजुर्ग हूं? मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मुझे फिर ये चीज पूछ रही हूं, बंगाल में आने वाले चुनावों में क्या तैयारी है, क्या देख पा रहे हैं आप यहाँ पर? कांग्रेस का कोई कांग्रेस निश्चित तौर पर धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के साथ मिलकर जो भी जन विरोधी नीतियां हैं इस सत्तारूढ़ सरकार की, उसके खिलाफ जनहित में काम करेंगे, आंदोलन करेंगे। और चुनाव में जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, हम लोग 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। और ये आने वाला समय आपको बताएगा। मैं आपके चैनल में बैठ के बोल रहा हूँ, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलने से नहीं होता है। कर्म शब्दवीर के साथ कर्मवीर भी लोगों को बनना चाहिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहा कि आपने किसी भी बात को मेरी नहीं माना और आपने कहा कि हाँ मेरी पार्टी, हमारी पार्टी यूथ को जगह सब कुछ, लेकिन आप कहां पर आज देख पा रहे हैं नेशनल और बंगाल में? क्या उम्मीद है आपको पार्टी? मैंने आपकी हर बात
काटी या नहीं मानी आपने जो कहा, जी। अगर आप गलत कहेंगे, भारत की राजधानी दिल्ली आप मुंबई बोलेंगे तो मैं कैसे मान लूँगा, बच्चा भी नहीं मानेगा। अगर दिल्ली मैं जानता हूँ तो मैं ज़रूर दिल्ली बोलूँगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर किसको मैं कहाँ देखता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि सत्ता में पार्टी आने के कोई चांसेस आपको ऐसे दिखते हैं कि पार्टी कब तक देख पाएगी? लेकिन इस वक्त तो कहीं कौन सी पार्टी? आप कुछ पार्टी, आपकी पार्टी, हमारी पार्टी, हाँ ऐसा कहें तब मैं कहूँगा ना कि आप पार्टी की बोल ही नहीं रहे हैं कि आप देखो ये तो आप भी देख पा रहे हैं, अब माने या ना माने, क्योंकि दो ही पार्टी अभी यहाँ पर दिख रही है, या तो सत्ताधारी टीएमसी या तो उसकी कंपटीटर बीजेपी। तो कांग्रेस कहीं किसी को नहीं दिख रही है, लेकिन आपको दिख रही है। तो आपके मुताबिक आप बंगाल में आज क्या देख पा रहे हैं, यही मेरा आपसे। देखिए, कांग्रेस का ये दुर्भाग्य कहें या ये कांग्रेस के ऊपर एक आशीर्वाद है, जो माननीय मुख्यमंत्री अभी हैं कांग्रेस पार्टी से ही आई थी। उसके पश्चात जब उन्होंने अपना एक अलग दल बनाया कांग्रेस के विरोध में, यही भाजपा के साथ उनका लालन पालन हुआ, वो भाजपा के ही गोद में बढ़ी पली। और फिर उसके पश्चात वो सिंगूर आंदोलन के पश्चात एक ऐसी पृष्ठभूमि बनी, वो कांग्रेस के साथ लोकसभा के 2009 के जो निर्वाचन थे उनको बाध्य होकर आना पड़ा, और कांग्रेस ने भी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के साथ मिलकर जाना पसंद किया, और हम लोगों ने केंद्र में पुनः सरकार बनाई। उसके पश्चात 2011 का अगर आपको विधानसभा याद होगा, जो ऐतिहासिक 34 वर्षों के पश्चात वाम दुर्ग जो कहा जाता था, लाल की जो दुर्ग था उसको ढहा के कांग्रेस और तृणमूल की सरकार बनी थी। उसके पश्चात यही मुकुल राय जो पहले तृणमूल के चाणक्य हुआ करते थे, अभी भाजपा के चाणक्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दीदी को समझाया कांग्रेस को खत्म कर दो। कांग्रेस को खत्म करने के लिए कांग्रेस के विधायक, सांसद, पदाधिकारियों को ले लिया। निश्चित तौर पे कांग्रेस को एक तरह से कमजोर किया, पर कांग्रेस पुनः अपनी नीतियों के माध्यम से एक परिस्थिति ऐसी आई कि वाम फ्रंट और कांग्रेस का पुनः एक गठबंधन हुआ 2016 के विधानसभा चुनाव में, और इन लोगों ने मिलकर काफ़ी अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए 2016 के विधानसभा चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी थी। उसके पश्चात भी उन लोगों ने बहुत सारे विधायकों को तोड़ने का काम किया, और आज के दिन भी धरातल पे एक चीज़ अगर आप देखिएगा, आपको हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता अवश्य मिलेगा, कांग्रेस की नीतियों और आदर्शों के साथ। यह हर पार्टियों के साथ नहीं है। खुदा न खास्ता तृणमूल जैसे ही सरकार से गई, आपको जोड़ा फूल खोजना पड़ेगा। भाजपा वाले दिखेंगे नहीं, पर कांग्रेस चाहे सत्ता में रहे या ना रहे, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता आपको हमेशा मिलेंगे हर जगह। जी, सुन लिया आपने प्रतीक तिवारी जी से कि वो किस तरह अपनी पार्टी के लिए एकदम आदर्श मानते हैं और उसको अपना आइडियल मानते हैं, और उसकी एक भी बुराई, एक भी चीज़ उन्होंने यहाँ पर चलने नहीं दी। और उनका ये विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ज़रूर हर कोने में आज भी दिखेगी। तो आगे भी ऐसी डिबेट्स, आगे भी ऐसे चर्चाओं के लिए बने रहिए स्टार अनुभव न्यूज़ पर। नमस्कार।